नमस्कार दोस्तों मिष्ठान फूड्स के Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। देखिए, रिजल्ट से पहले स्टॉक कहीं नहीं गया है, यानी ऑलमोस्ट जहां था वही रहा है और 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आप देखेंगे तो टूट चुका है। तो मुझे ये लगता है अगर स्टॉक के नंबर्स आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव भी रहते हैं और कोई बड़ी गिरावट होती है तो कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं घबराने की बात नहीं होगी। और अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो मुझे लगता है एक शानदार रैली आपको स्टॉक पे देखने को मिलेगी। लेकिन रिजल्ट मैंने भी नहीं देखा है, तो चलिए साथ में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बात है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स की हो रही है। ओके, जो नंबर यहाँ पे शो किए गए हैं दोस्तों वो किस में हैं, वो लैक्स में हैं। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान देके बात करनी होगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लैक में तो 382.66 करोड़ रुपीज़ आया है। एक साल पहले ये कितना थी दोस्तों, ये देखिए एक साल पहले कितनी थी 293 करोड़ रुपीज़। तो रेवेन्यू में मोर देन 20% का जंप है दोस्तों। जी हाँ, मोर देन 20%, बल्कि मैं कहूँगा मोर देन 25% का जंप है। और ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है। बात करें टोटल इनकम की ना, तो ये 382.67 करोड़ आई है, जो एक साल पहले 293.95 करोड़ थी। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे 337 करोड़ से, तो उससे भी बढ़ के आई है। बट एक बात याद रखिएगा, इस स्टॉक को हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। और इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी कर रखी है दोस्तों। और बासमती राइस के बिजनेस को लेकर के, एक्सपोर्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। करेंटली कुछ नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट को लेकर के आप कह सकते हैं सरकार ने कहा था कि हम कोई ढिलाई बरतेंगे। स्टॉक्स में, कई स्टॉक्स में जंप देखने को मिला, लेकिन स्ट्रिक्टली ऑन दिस रिजल्ट बेसिस, प्योरली ऑन रेवेन्यू फ्रंट कहेंगे आप तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन बिना खर्चा देखे एक्साइटेड नहीं होना हमको। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 264 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो एक साल पहले 181.98 ऑलमोस्ट 182 करोड़ था। तो ये एक बड़ी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ी जंप है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 73 लाख, तो कोई आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल है ये। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस आप देखेंगे 44.95 करोड़ है, ऑलमोस्ट 45 करोड़ कह सकते हैं आप, जो एक साल पहले 38.34 करोड़ थे। और आप जब इन सबको जोड़ेंगे ना, तो टोटल खर्चा आपका निकल के आएगा 310 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले मात्र 222 करोड़ था। यानी 222 करोड़ से बढ़ करके 310 करोड़, लगभग 90 करोड़ से ज़्यादा का खर्चे यहाँ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और जो ये बहुत शानदार बढ़ोतरी थी ना, वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। और आपका प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एंड टैक्स आप देखेंगे 71.97, ऑलमोस्ट 72 लाख रुपये, 72 करोड़ रुपीज़ कह सकते हैं। और पिछले क्वार्टर में कितनी थी 71.26 करोड़, पिछले साल, माफ़ कीजिएगा, इसी क्वार्टर में पिछले साल। तो फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर है। ओके, पिछले क्वार्टर में देखेंगे 95.75 करोड़ थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ईयर ऑन ईयर देखना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। खर्चों ने ना बहुत ही शानदार रिजल्ट को ख़राब करके रख दिया है दोस्तों, ठीक है। और इसका असर आपको कहाँ दिखेगा, देखिए जब आप यहाँ पे देखते हैं ना, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 71 करोड़, एक साल पहले 68.91 करोड़ था, वहाँ से तो जंप है। ईपीएस आपकी जो एक साल पहले 0.69 पैसा थी, वो घट करके 0.67 हो गई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बड़ी गिरावट है। तो शायद मंडे को आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही बड़ी गिरावट। ओके, और देखिए ये नंबर जो हैं वो कंसोलिडेटेड बेस पे हैं। अब जिनको देखना है कि भाई ये नंबर्स स्टैंड अलोन नंबर्स कैसे आए हैं, तो आप यहाँ पे पाएंगे स्टैंड अलोन नंबर भी ऑलमोस्ट उसी प्रकार होंगे। आप देखें टोटल रेवेन्यू में 80 करोड़ से बढ़ करके 122 करोड़। लेकिन जब खर्चों की बात आएगी, तो जहाँ मात्र 73 करोड़ रुपीज़ था, वो खर्चा बढ़ करके 120 करोड़ के ऊपर चला जाता है। और जो आपका प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड है, वो रह जाता है मात्र 1.93 करोड़, जो एक साल पहले 6.72 करोड़ था। और पिछले क्वार्टर में आप कह सकते हैं 3.93 करोड़ था। भयंकर गिरावट है दोस्तों। ओके, हाँ, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें प्राइस इन हैं, तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको मिष्ठान फूड बिटवीन, मुझे ये लगता है, देखिए क्योंकि मेरे पास मिष्ठान फूड है, मेरी फैमिली मेम्बर के पास 15 रुपीज़ मुझे लगता है एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। इवन अगर ये टूटता है और मुझे स्टॉक 12 से 15 रुपये के बीच मिलता है दोस्तों, तो मैं एक एक्यूमुलेशन स्टॉक में ज़रूर करूँगा। और देखिए मैं इसीलिए बोल रहा था, जब इसने अपने QIP लाई थी, मैंने कहा था अगर लंबा विजन है
तो 15 रुपये में आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बिलो 10 रुपीज़ है तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मुझे ऐसा लगता है नंबर्स ला के देगा, और अगर देता है दोस्तों तो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो प्रकार के सिनेरियोज हैं, मैं फिर बता दूं आपको। पहला, अगर बाजार बहुत, क्योंकि देखिए ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और मैं हमेशा कहता हूं रिजल्ट से पहले अगर स्टॉक टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है, ठीक है। तो देखना होगा बाजार इसे किस प्रकार लेता है। मंडे को बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना कि ये स्टॉक किस प्रकार से ट्रेड करता है। हाँ, ऑन द पॉजिटिव नोट, रेवेन्यू में लगातार जंप देखने को मिल रहा है। खर्चे जो हैं वो एक बड़ा सरदर्द निकल के आए हैं, लेकिन देखना ये होगा जब इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम कि जो मैनेजमेंट है वो क्या कहती है, क्या आने वाले समय में खर्चे आपको कम होते दिखाई देंगे, नहीं देंगे, फ्यूचर ग्रोथ को लेकर क्या कह रही है। बट ओवरऑल रेवेन्यू के फ्रंट में तो एक बहुत शानदार जंप था। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।